हाय, मैं हूं भुवन भाटिया। आज हम यहाँ मोती झील आए हैं ये जानने के लिए कि कानपुर के लोग पानी को लेकर के कितना सजग है और उनकी राय क्या है उसके बारे में। जो आदमी खरीद के पीता है वो तो पानी पी जाएगा, हाँ, क्योंकि वो मेरा हाँ, पैसा लगा है। हाँ, हाँ। और जो फ्री में मिलता है तो वो तो पानी आदमी मिसयूज कर देता है। तो ऊपर तक शिकायत करने वाला, सुनने वाला हो तब तो। अच्छा। जो अगर हम मान लो किसी शिकायत करते भी हैं, जी, जी, जी। तो नीचे से लेके ऊपर तक सब एक ही। ये क्रियान्वित नहीं हुई, फाइलों में रह गई। ये घर में आरओ का जो ड्रेन वाटर है, जी, जी। उसका प्रॉपर अरेंजमेंट है कि वो स्टोर हो रहा है। जी, जी, जी। सिर्फ तो एक सर ने आदमी आया बताया। है। जी सर। अब आप समझ लीजिए त्रासदी। अब आप इसकी तबाही समझ लीजिए, बस हाथ जोड़ के निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन। और मेड्स पे डिपेंड हो गए हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम रवि जी। तो रवि जी, आप रेगुलरली यहाँ मोती झील में आते हैं? जी। तो जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ एकदम नेचर के बीच में बैठे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको नेचर से प्यार होगा, या आते होंगे तो आपको सुकून मिलता होगा नेचर में, है ना? तो सर रवि जी, आपने देखा होगा आजकल पानी को लेकर के किसी न किसी शहर में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होती है। पहले बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, फिर अभी आपने दिल्ली में भी सुना होगा कि कई इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है। तो आपको उसको लेकर के क्या आपकी राय है, क्या है वजह, क्या है इसकी? तो कमी हम ही लोगों में है ना, इसीलिए उत्तर मतलब कमी है हम लोगों में। अच्छा, आप बता सकते हैं कुछ एक दो कमियां जो आपको लगता हो कि हम में है, या आपने अपने व्यक्तित्व में देखी हो कि ये गड़बड़ करता हूँ मैं पानी, जब भी आप हर ऐसे न्यूज़ आदमी देखते हैं? जिम्मेदार नहीं ना। हर आदमी अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे तो सही होगा। अगर हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे, अब यहीं पे देखिए गंदा कितना पड़ा होगा। अब आदमी को पानी, प्लास्टिक में पानी पिया, पीने के बाद उसने फेंक दिया कहीं पे भी। हर जगह जो डस्टबिन पड़े हुए हैं, जी, जी। लेकिन आदमी डस्टबिन में नहीं डालेगा। हाँ। वो कहीं पे आया कहीं पे फेंक दिया हाँ जी, ये तो है। है। नहीं तो अच्छा, मान लीजिए आपको ये मौका मिल जाए कि आप कुछ आज एक छोटा सा बदलाव आप अपने जीवन में जो कर सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ, मैं इधर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं सही की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आप क्या ऐसा बदलाव अपने जीवन में करेंगे? हम यही कर सकते हैं कि जो भी कम से कम पानी हो खर्च कर सकते हैं। पानी अगर हाथ धुलना है तो तेज़ी की बजाय स्टीमा खोल सकते हैं। जी। बस यही दूसरों को बता सकते हैं, और बाकी अगर उसकी जिम्मेदारी है तो वो अपना कम खर्च कर सकता है। जैसे हर आदमी है, छोटे उसमें मोहल्ले में जाओ, आदमी सुबह से रोटी धुलना चालू कर देता है, कोई गाड़ी कार धुल रहा है घंटों, हाँ जी। है कि नहीं? हाँ, रोड, गाड़ी, कार। गाड़ी सब धुल रहा है। अच्छा, एक एक छोटा सा और पॉइंट था, उस पर आपकी राय आज जाननी थी कि ये तो डायरेक्ट यूज़ हो गए पानी के। हाँ। मतलब हम जो एकदम सीधे सीधे दिख रहा है कि हम पानी इधर बर्बाद करते हैं और इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे इनडायरेक्ट तरीके भी होते हैं जहाँ पर हम पानी को बर्बाद करते हैं, या जहाँ पर हम अगर थोड़ा सा अपने कंजम्पशन को कंट्रोल करें तो पानी की बचत हो सकती है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक। मेन पानी के तो बर्बाद करने के यही साधन है ना, जो कि रोड धुलना फिजूल की, हाँ, हाँ, और हाँ। कार धुलना। घंटों आदमी जो है पानी चलाया जा रहा है। जी, और जी, बहुत सी जगह आपने देखी होगी जो है लगी हुई हैं, वहाँ पे पानी बहता ही रहता है। आपने वो लैनिंग पार्क देखा है, दरीप चौकी से पहले? हाँ जी। वहाँ पे कॉर्नर पे वॉल लगा हुआ है। दो वॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे पानी बहता ही रहता है। और ऐसी बहुत सी जगह है ऐसी, क्योंकि वहाँ पे पानी बहता ही रहता है। हमने कई जगह देखा। हम्म। इसके लिए क्या हम लोग नागरिक, जब हम लोग देखें तो हम शिकायत नहीं कर सकते उसी तरह तुरंत? कोई ऊपर तक शिकायत करने वाला, सुनने वाला हो तब तो। अच्छा। जो अगर हम मान लो किसी शिकायत करते भी हैं, जी, जी, जी। तो नीचे से लेके ऊपर तक सब एक ही था, वो है। कोई मतलब सुनने के लिए, काम करने के लिए नहीं राजी है अपना ओके। जिम्मेदारी से। ओके। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी एक राय जानेंगे तो शायद हाँ, हाँ। एक सिटीज़न और ऐसा होगा जो इस बारे में थोड़ा हमको सिखा सकता है, और हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस है वो उससे भी जान सकता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि जो अगर हम लिखित में, और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया है, हम अगर उस वॉल की आपको वो वीडियो बना के। फ़ोटो या वीडियो विद जीपीएस आप बना सकते हो। हाँ, हाँ। मतलब आपकी वहाँ पर जो लोकेशन है वो हाँ। लोकेशन आ जाती है उसमें, और उसको आप ट्वीट भी कर सकते हो आजकल तो, उस टैग करके जल विभाग को या जल संस्थान को।
आपको मैंने काफ़ी लग रहा प्रोसेस बता दिया, आप ये सोच रहे होंगे इतनी सी वॉल की शिकायत करने के लिए इतना लंबा नहीं प्रोसेस। नहीं, ऐसा नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है हाँ क्योंकि वो जी। पानी बर्बाद हो रहा है। जी जी वो जी। किसी के लिए, वो हम, मेरे लिए तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन जहाँ पे नहीं है उनसे पूछो वो उस पानी को कैसे मतलब यूज करते होंगे, हाँ। उनके लिए कितनी ज़रूरत है। जो भूखा आदमी होगा जी जी। उसको तो, आप बहुत से शादी में और रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे, जिसको खाना खाया, खाने के बाद नहीं अच्छा लगा उसने फेंक दिया। हाँ हाँ। और जो आदमी भूखा होगा उसको जो वही खाना कितना अच्छा लगता होगा। तो ऐसे ही पानी है, हमने तो यहाँ बर्बाद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ राजस्थान वगैरह, दिल्ली वगैरह, अब वो उस पानी के लिए लड़ रहे हैं। हम्म। अब कोई सुनने वाला हो तो भाई हम भी शिकायत कर तो सके उससे, जी जी जी। लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा था कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग खुद भी ना ये मुद्दा अधिकारियों के पास जा कर के उठाते रहते हैं। जहाँ पर भी हमें प्रेस में, दैनिक जागरण में या किसी और भी प्रेस मीडिया हाउस पे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो हम ये जो आपने बताया ना, ये पॉइंट हमारी लिस्ट में भी नोटेड है, हम ये टाइम टू टाइम उनको बताते रहते हैं। हाँ, इसके उपाय निश्चित तौर पर कि ये तो जाने चाहिए, ये सारी चीज़ जो आपने बताई इसमें होना चाहिए। पर मैं आपसे एक और पॉइंट पूछ रहा था, जो इनडायरेक्ट यूजेज ऑफ वाटर। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या पानी की बोतल के बारे में पता है कि वो पानी कितना बर्बाद करती है, जो हमें मिलती है मार्केट से 1 लीटर वाली? जो आदमी खरीद के पीता है वो तो पानी पी जाएगा, हाँ क्योंकि वो मेरा हाँ, पैसा लगा है। हाँ हाँ। और जो फ्री में मिलता है तो वो तो पानी आदमी मिसयूज कर देता है। अच्छा। अब जैसे शादी में है या छोटी बोतल चलाते हैं लोग, हर बच्चा तो जो उतना नहीं समझदार है, तो उसने खोला, खोलने के बाद जितना यूज हुआ नहीं तो फेंक दिया। अच्छा अब कहीं पे थोड़ा मिसयूज होता है, कहीं पे ज़्यादा मिसयूज होता है, कहीं पे और ज़्यादा मिसयूज होता अच्छा है। अच्छा। ठीक है, मैं आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो समझ गया। मैं उसमें एक आपको कदम और आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ। एक फैक्ट है कि जो ये पानी की बोतल जिस पर हम पानी पीते हैं ना, वैसे मैं आपसे भी समझता हूँ कि वो भी बहुत कम उपयोग करते हैं आप शायद अपनी लाइफ में। मतलब बाहर जाते हैं तो तभी यूज़ होती है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं कि पानी की बोतल जो होती है 1 लीटर वाली, उस बोतल के प्लास्टिक को बनाने के लिए इंडस्ट्री में 3 लीटर पानी लगता है। तो हमारा कई जगह पर अभियान भी चलता है और हम इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट करते हैं, जहाँ पर हम ज़ीरो वाटर वेस्ट इवेंट करते हैं, जिसमें हम ज़ीरो वेस्ट इवेंट करते हैं, जिसमें हम चाहे वो VIPs हों, चाहे हम लोगों ने कई बार कानपुर यूनिवर्सिटी में और कई अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में और अलग अलग कानपुर की लोकेशंस में इस तरह के इवेंट्स किए हैं, जहाँ पर हम ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि आप अगर ज़रूरत नहीं है तो आप पानी की बोतल का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने एक ट्रेंड सा बना लिया है, कन्वीनियंस के लिए हर जगह पर वो ले लेते हैं, क्योंकि वो एक पानी की बोतल अगर आप पानी बर्बाद कर रही है। 3 लीटर, 1 लीटर तो जो पानी आपने पिया वो, और 3 लीटर से ज़्यादा का वाटर फुटप्रिंट है। और उसके बाद उस बोतल को डिस्कार्ड करने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक इकट्ठा होता चला जा रहा है, उसकी डंपिंग बहुत मुश्किल होती चली जा रही है सरकारों के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग टाइम टू टाइम पूछना चाहते हैं कि क्या लोग इस तरीके से भी सोच पाते हैं, क्योंकि ये हमने तो पानी पिया, हमने सोचा हमने बोतल से पानी बर्बाद नहीं किया तो वो बच गया, लेकिन हम अगर वही पानी अपने साथ कैरी करके चलते या कहीं यहाँ वाटर कूलर लगा होता, अपनी जो बॉटल लेके चल रहे हैं उसमें भर लेते, तो शायद वो जो 3 लीटर पानी वो भी एकदम बर्बाद ना होता। और फिर सोचिए अगर इंसान दिन में, कई लोग जो लोग कहते हैं हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो दिन में 3-3, 4-4 बार ऐसी बॉटल्स लेके पी के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि पैसा जिसके पास है वो नहीं सोचता कि 20 रुपये वाली या 30 रुपये वाली या 50 रुपये वाली या 100 रुपये वाली बोतल है। कोई मतलब ही नहीं तो ना, कहीं ना कहीं ये फुटप्रिंट ज़्यादा हम लोग जनरेट करें, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने आजकल बड़ा शौक बना लिया है, हर इवेंट में कुछ भी हो जाए छोटी छोटी बॉटल्स आज डिस्पोजेबल वाली आ जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रवि जी ये एक इन्फॉर्मेशन भी आपको शायद नहीं पता चली होगी, आपके काम की हमें होगी। नहीं मालूम था कि मतलब ये 3 लीटर पानी बर्बाद होता है बोतल 3 लीटर से ज़्यादा आप लीटर गूगल पे ज़्यादा, जाके इस फैक्ट को भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना। हम लोगों ने हाल ही में देखा होगा, ये बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया है, आम हो गया है भारत की सिटीज़ में, कि कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी पुणे, कभी बेंगलोर, कि उनके कुछ कुछ एरियाज़ में हम सुनते हैं कि पानी एकदम ख़त्म ही हो गया है, समाप्ति हो गया है ना। तो मैं उस पर एक राय आप में से वेके करके बात करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है
अंकल आप आए हैं सामने कि आपको क्या लगता है कि ये जो एकदम से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पानी का, जो एकदम हम कहते हैं कि पानी की कमी है, मतलब किसी किसी मोहल्लों में तो वहाँ पर पानी है ही नहीं, तो भाई पानी का आदमी को बचाव करना चाहिए। अब आदमी जैसे काम करने वाली आती है, नल खोल देती है, पानी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वेस्टेज चल रहा है, वो पानी का उतना वो होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए पानी का। और दूसरा जो है घरों में वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, हार्वेस्टिंग होना चाहिए, रेन हार्वेस्टिंग वाटर जो है हर घर में कंपलसरी होना का चाहिए। जो है वो जो स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, जी जो हर घर वर्षा संचयन का जो हार्वेस्टिंग वाटर का जो मतलब वो बोरिंग जो अंदर तक जानी चाहिए, ये क्रियान्वित नहीं हुई, फाइलों में रह गई। तो इसको मतलब रूल ऑफ रेगुलेशन से जो मकान का नक्शा पास करना है तो ये होना चाहिए, जो पानी का ये भी होना चाहिए, मतलब रिबोर मतलब जो है ये भी होना चाहिए। आपकी बात एकदम सही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन मेरा एक और बात जाननी थी क्या आप बताइए कि नहीं, मेरा इस पे एक सवाल ये था कि हम लोग सरकारों का ये काम है, मैं पूरी तरह मानता हूँ सरकार यहाँ पर फॉल्ट पर है, लेकिन ये पानी जैसी एकदम बुनियादी जो चीज़ है इसके लिए सरकारें तो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जनता भी है, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं, क्योंकि हम लोग अभी उन पे जोर चलाने की जगह अपने पहले देखें और साथ साथ में फिर हम जब बदलेंगे तो सरकारों को भी काम करना ही पड़ेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है कि हम अपने आप में खुद से क्या चेंजेस कर सकते हैं? अपने को चेंज करना चाहिए आदमी को। हाँ, उसमें कुछ आपके राय, कुछ सजेशंस की ये स्टेप्स लेने चाहिए या आप खुद से, जैसे बरसात का पानी है वो हम लोग स्टोरेज करें, उसका जैसे उसका बनता है, आजकल नया सिस्टम आ गया है, उससे पीने योग्य पानी बन जाता है। और हम लोग के घरों में आरओ लगा होता है, उसका पानी वेस्टेज होता है, उसको पेड़ों में डालिए, गमलों में डालिए, आप एक एक दो पेड़ लगाइए अपने घर के बाहर सब लोग, उससे पानी का बड़ा अच्छा स्टोरेज और संचयन वगैरह सब आपने देखा होगा जगह वो लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं और वो खुले पड़े रहते हैं। जी जी जी, वो सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? पानी फैल रहा है, नल टोटी नहीं है, पानी फैल रहा है, तो सरकार को ध्यान देना, जनता थोड़ी ध्यान देगी इस पर। प्रिजर्व कैसे किया जाता है, वाटर प्रिजर्वेशन का एक एग्जाम्पल देते जी हैं। जी जी जी, हमारे घर में एसी लगा है, उसके नीचे एक वाटर लगा दी है और दिन भर में 2 वाटर इकट्ठा होता है, 2 वाटर उठा के टैंक में अपने पलट देते हैं। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। एसी से जो पानी निकलता है उस पानी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आरओ के पानी को। आरओ को पानी का जो वेस्ट निकलता है उसको हमने एक टैंक बनाया, डिजाइन किया, उससे पानी निकलता है, उससे काम वाली आती है, बर्तन होती है। लेकिन जितना उसका ओवरफ्लो है, अगर क्योंकि टैंक की एक साइज लिमिटेशन है, उसका जितना ओवरफ्लो है एक बड़े टैंक में चला जाता है ऑटोमेटिक, उसका सिस्टम हमने डिजाइन करके लगा दिया है। तो एक बूंद भी पानी हम अपने घर में वेस्ट होने नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। राकेश वर्मा। जी जी, राकेश वर्मा। तो ये आपने अपने घर पे सिस्टम बनाया है? ये सिस्टम बनाया है और ये काफी सिंपल सा लग रहा है, कोई बहुत इसमें तो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इस सिस्टम को इस मतलब हमको एक्शन में लाने में 1 महीना लग गया था जी। मतलब आरओ का पानी आया एक छोटे से डब्बे में आया, जिसमें हमने एक टोटी लगा दी। जी जी, जिसमें हमने एक टोटी लगा दी। अब तो बताइए सर मैं सर सर्वे नहीं कर रहा हूँ, नहीं अच्छा, आपका बहुत वाजिब सवाल है। एक हमारा सुझाव है जी, जो हम ये बाथरूम में अपना पानी, बाथरूम में यूरिन जाते हैं, जी जी जी, मोस्टली लोग यूरिनल अपने घर में वो अलग से यूरिनल नहीं लगाते हैं, लेटिन वाला पोर्ट पे उसी को इस्तेमाल करते हैं। यदि हम 5 बार 10 बार दिन गए तो हर बार फ्रेश चलाते हैं, कितना पानी हमारा यूरिनल बेकार सब चला जाता है। जी जी जी, तो इसके लिए यदि हम यूरिनल अलग से एक लगा दें और उसमें वो छोटा वाला पाइप लगा दें पानी, जिसमें जो ज़्यादातर यूरिनल में अच्छी जगह लगा रहता है सार्वजनिक जगहों में, तो उससे पानी बचत हो सकती है। मेन बात यह है। और रिचार्ज जरूरी करना जरूरी, धरती को, सॉइल को हम रिचार्ज जरूर करना चाहें। पानी बर्बाद हो रहा है, रोड सड़कें इतनी पक्की बन गई, नाले, कि जो पानी हमारा ऊपर बरसता है उसकी बरसात भी कम हो गई है, और जो भी होता है वो कच्चा एरिया नहीं होगा तो रिचार्ज नहीं हो पाता है। जी जी, और ये जो ट्यूबवेल हम लोग जगह जगह लगा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से रोक तो है, बगैर परमिशन नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं और लेते हैं उससे सड़कें सिंचाई ये करना इसको भी रोक लगनी चाहिए। जी जी, और हमको ये होना चाहिए कि पानी ये लिमिटेड है, क्योंकि अंदर का वाटर लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसलिए का इस्तेमाल उसके, जैसे वर्मा जी ने बताया, जी, कम सुधारों के साथ करना चाहिए। जी जी, थैंक यू। अच्छा, मैं एक पॉइंट जो आप लोगों से बताना चाह भैया रहा इधर आओ, सुन लीजिए एक मिनट बात। जी,
अरे मोहन भैया, पानी की किस तरीके से मोहन जी भैया, जी सर आइए बात प्लीज। सुन लीजिए थोड़ी। हाँ जी सवाल है हाँ जी हाँ जी कितने लोग हैं, सब काफी पढ़े लिखे हैं। हाँ भैया, जी, जी, श्रीवास्तव जी, जी, आइए। निगम साहब इधर सुन लिए थोड़ा। हाँ मेरा अपना, मैंने अभी एक सवाल जरा जी, जी, जी। सुन के किया कि हमें इतने लोग सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, जी। किसके घर में आरओ का जो ड्रेन वाटर है जी, जी। उसका प्रॉपर अरेंजमेंट है कि वो स्टोर हो रहा है। जी 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 सिर्फ तो एक सर ने आदमी बताया आया। जी सर। अब आप समझ लीजिए त्रासदी, भी ऐसा arrangement अब आप double इसकी use तबाही ऐसा है। समझ लीजिए बस। अच्छा मैं क्या जवाब दिया जी। था आपको, लेकिन मैं भी हूँ उनमें से। जी, जी। बस मैंने अपना नाम तो बाद में लिया, मेरे इसका घर में मतलब हूँ। सर जो एक दो फैक्ट्स क्यों- में और किसका इंतजार कर रहे हैं ये लोग? जी। सबके पास पैसे हैं, इतने भी पैसे। ये कितने का आता है वो 200, 300, 500 लीटर का, 1000 लीटर का, कितने जी। का आता है बहुत सर यार? कमाल है। 50, 100, 200 रुपए का। मतलब ये सच में ये अफसोसजनक बात है, समझ लीजिए। आपने उसमें भी एक टोटी लगा दी, उसको निकाल के डालिए। अफसोसजनक बात है भाई साहब ये। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम लोग होंगे। हमने अपने मन में 50% सोचा था, जी 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 हमें उम्मीद नहीं थी। सब हमने नहीं, हम भी पानी इकट्ठा बहुत कर दुख लेते है हैं, और इकट्ठा आज ही करके इसे उसको प्रण कर उसमें लीजिए। हम लोग डाल प्रण देते कर लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, पानी लिमिटेड है। हाथ जोड़ के निवेदन है। क्या कर रहे हैं? सर मैं एक दो दिल्ली फैक्ट्स वालों की तरह लाइन में लगना पड़ेगा, जी। पाइप डाल के टैंक सर एक दो फैक्ट्स में साइंटिफिक फैक्ट्स आप लोगों से इसलिए क्लियर कर बताना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम जो है ना उसके भौगोलिक दृष्टिकोण दो से मिनट भैया, जी। आप बेंगलोर की बात आपने कही ना, जी जी बेंगलोर में 40 साल पहले से पानी की कमी है। जी वहाँ बोरिंग की बहुत दिक्कत यहाँ भी है। हो जाएगी कमी 40 भैया। साल पहले से कमी है। वेस्ट 40 साल करें, पहले यहाँ की भी हो बात बता रहे जी, हैं। जी। तो मकान में लोग नीचे टैंक बनवाते थे, हो गई है, और 120 ऊपर भी वाला उनका टैंक था, चला गया। और उससे मतलब प्राइवेट पानी बेचने वालों से पानी मंगा करके टैंकर नीचे टैंक में डलवाते थे हर मकान वाले, और तब वो ऊपर चढ़ता था। जी जी वहाँ 40 साल 50 साल अपनी पहले लाइन था। अभी स्ट्रेट है 120 से पार कर गया हमने 120। सर देखिए दिल्ली आगरा में 40 साल पहले से दिक्कत है। लेकिन क्योंकि सर वहाँ जो मतलब ये नीचे का भूजल जो है ना, सबसे मेन चीज क्या है ना, हम लोग भूजल बहुत खराब करते जी हैं। तो सर अभी भूजल प्रॉब्लम का जो आपको जल बता है- रहा हूँ ये है कि प्रॉब्लम ये है कि जो आप बता रहे हैं ये है शहरों में, इन शहरों में जो ये कमी है भी ना, तो ये पहले होती थी कि ये कमी उजागर नहीं होती थी क्योंकि 2, 3, 4 दिन के लिए होती थी और लोकली सॉल्व हो जाती थी। अभी ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। आज के टाइम में फ्रीक्वेंट इसलिए हो गया, मीडिया, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये जी। मतलब ये सब जो आजकल के नेट, इसके वजह से। नहीं तो पानी के लिए आज से 40 साल पहले मैंने खुद बाल्टी भरी है, यहाँ से उस जहाँ वो है मेन गेट, वहाँ से पानी लेकर के आए। पिछले 40 साल में 40 साल पहले की मैं बात आपको बता सर रहा हूँ। 3-4 साइंटिफिक फैक्ट्स बता दूं। जो पानी के स्कॉर्टी नहीं बोले वो अब यहाँ अवेलेबल नहीं था, पानी था लेकिन हमारे स्रोत नहीं थे। स्रोत नहीं थे, अब पाइप नहीं लगे थे, अब जो स्रोत थे भूजल हाँ। सब खत्म हो रहा है। अपनी राय हाँ बताइए। अच्छा हम बताएं सर, मैं राय नहीं साइंटिफिक फैक्ट्स आपके सामने 3-4 बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को आगे बता सकें लोगों को। एक ये कि आपने देखा होगा हमारे अब जो बड़ा कॉमन हो गया है, घर पे भी कोई इवेंट हो, कोई किसी भी तरह की सेरेमनी हो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वो छोटी छोटी वाली प्लास्टिक की बॉटल्स मंगा लेते हैं। पहले कुछ टाइम पहले, आज से 15 साल पहले तक ऐसा प्रचलन नहीं था। हम लोग क्या करते थे कि कैंपर्स मंगा लिए, लगा के रख लिया। आपको एक छोटा सा फैक्ट ये बताता हूँ, आप जाके खुद सर्च कर लीजिएगा कि 1 लीटर वाली पानी की जो बोतल बनती है, उसको बनाने में इंडस्ट्री में 3 लीटर से ज़्यादा का पानी खर्चा होता है। और वो बोतल एक बार यूज़ हो गई, क्या हो गई? डिस्कार्ड। आपके घर में भले ही रीयूज़ हो जाए, लेकिन हम जब उसको यूज़ करते हैं किसी पार्टी में या मंगाते हैं तो हम फेंकते ही हैं उसको। तो 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तो आप 1 लीटर पानी जहाँ कंज्यूम करने जा रहे थे, आपने 4 लीटर से ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। दूसरा ये कि वो जो प्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बन रहा है। हम लोगों की हर संडे यहाँ ड्राइव चलती है, तो हम लोग आप देखते हो कि ग्रुप आता है 40-50 लोगों का, हम लोग सब वो उठाते हैं प्लास्टिक बिनते हैं। तो रिसाइकलिंग भी ऑप्शन नहीं है, हमको कहीं ना कहीं अपने कंजम्पशन को ही मिनिमम करना होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये तो हम लोग जो डायरेक्टली देख रहे हैं ना कि पानी जहाँ बचा सकते हैं, जैसे सर ने बहुत अच्छा सा अपने एफर्ट लेकर के घर पर सिस्टम बनाया। इसके अलावा हमारे कई ऐसे एक्शन हैं जहाँ पर हम इनडायरेक्टली पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं। हम लोगों ने मैं IIT कानपुर यूनिवर्सिटी सबके साथ मिलके काम करता हूँ, तो हम लोगों ने अब यूनिवर्सिटी में जो इवेंट वहाँ पे VIP इवेंट्स भी होते थे, सारे अधिकारी लोग रहते थे, उन इवेंट्स को भी ज़ीरो वेस्ट इवेंट बनाना शुरू किया। वहाँ बॉटल्स की जगह पर हम लोगों ने टम्बलर्स ला के रख दिए और टम्बलर को कैंपर से रिफ़िल करिए आप बार। तो ये जो एफर्ट हैं जी। लेकिन आज के टाइम में मैं कैटरर, जी। आज से 35 साल पहले कैटरिंग करता था एक अरबपति के यहाँ। तो ड्रम में पानी होता था, जी जी उसमें बर्फ डालता था, कपड़े से ढांक दिया, छान दिया, वही बहुत था।
कांच का गिलास लगा दिया टेबल पे, तो वो एकदम प्रायोरिटी थी, जो बहुत बढ़िया। वही पहले होता था, पहले आज शादी के ब्याह टाइम में वही जो होता एकदम हमारा यहाँ का 200 रुपए रोज की दिहाड़ी कमाता है, 6,000 रुपए महीना, उसके यहाँ भी कोई इवेंट होता है तो पानी का बोतल मिनी वाला खर्चा करता है। हाँ तो सर मैंने सर उसके यहाँ भी इसीलिए पानी की मिनी बोतल चलती है, 1 लीटर नहीं, मिनी बोतल। हम आपको बताएं, आज के टाइम में लोग कहते हैं ना गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। स्टेशन पर मैं बहुत जज करता हूँ, मतलब ये सब चीज में मैं बहुत जज करता हूँ। जब प्लेटफॉर्म पे होता हूँ तो एक जो मतलब भीख मांगने वाला है वो भी आता है, पानी ठंडा वाला कहते हैं ना, उससे पानी नहीं भरेगा, वो भी आता है, 20 रुपए की एक बोतल खरीदता है, 20 रुपए का 20 रुपए के 2 चिप्स खरीदता है, और 40 वाली कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी बोतल लेता है। मतलब जो भीख मांगने की भी औकात नहीं, मतलब एकदम उसको दिख रहा, उसका मतलब शरीर से, उसके सिस्टम से। तो आम आदमी जो पैसा वाला है वो तो पानी बोतल ऐसे खरीदता, घूमने आ रहा, टहलने आ रहा, 2 पानी बोतल 1-1 लीटर वाला घर से नहीं ला सकता। मैं घर से लाता हूँ पानी, और घर से नहीं ला सकता, ऐसे उठाया, पिया, फेंका, 1 लीटर वाली एक बार में पिया, फेंका। तो ये चीज तो अब बंद ही नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन बताइए इसका। ये सॉल्यूशन कुछ नहीं, ये प्लास्टिक की बात बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने चलाया, हम इस्तेमाल करिए, कहने का मतलब गवर्नमेंट ने बताया सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं चलेगा। घूस पहुंच जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक बिक रहा है ना, छापा डालते हो, एक ट्रक को पकड़ लेते हो। हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाना सिंगल यूज प्लास्टिक की। हमने कई जगह आवाज उठाई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दीजिए, काम खत्म। अरे हम आप कम इस्तेमाल करें, मेन बात ये भी तो है। अरे हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिक तो रहा। आज कोई शरबत पिला रहा, इधर बीच में आप घूमे होंगे, तमाम जगह शरबत बढ़ रहा है, सब कागज का गिलास 1.5 रुपए का पड़ रहा। मैं कैटर 1.5 रुपए का पड़ रहा, 2 रुपए का पड़ रहा, प्लास्टिक का गिलास 30 पैसे का पड़ रहा। वो 30 पैसे का गिलास ला करके खूब 1 कुंटल शक्कर का जो है शरबत बनवा के, और ढेरों प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक ढेरों नालियों में, यहाँ से लेके वहाँ तक, गेट तक जो है फैलता चला गया। रिक्शा वाला आया, फलाना है, पिया, फेंका, उन्होंने ड्रम नहीं लगाया बेस्ट के लिए। तो सर ये दान कर रहे हैं। यहाँ पर सर ये ना कि हम लोगों ने, मैं उसकी भावना जो है, भावना है पीछे की, कि लोगों को देना है, मैं खुद बांटना है, मतलब बताता रहा हूँ, उस भावना का कदर 10 साल करते हुए। से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल अपने कैटरिंग में इस्तेमाल नहीं करता हूँ जी। तो मतलब सर वही, बिल्कुल अब आप जैसे खाली नहीं करते पानी ना, बोतल है, मजबूरी है, इस्तेमाल आप होता है। नहीं करते हैं ना, तो जब आपने इसको बताया ना, तो मुझे पता है कि और भी बहुत सारे, ये गवर्नमेंट को उनके अपने कदम होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बहुत सजग होकर बात करते हैं ना, तो सरकारों की मजबूरी तभी बनती है। अभी कहीं ना कहीं हम भी अपनी कन्वीनियंस को उठा लेते हैं कि कन्वीनियंस का, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस तो होगी। जब बिकेगा नहीं सिंगल यूज प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के गिलास बिकेगा नहीं। सिंगल यूज प्लास्टिक भले ही बिके, लेकिन उसका वजन बढ़ा दिया जाए। उसका भाई जो 1.5 रुपए का है उसको 1 रुपए कर लो, 30 पैसे का क्यों? उसका साइकिलिंग बोलते हो जाए, वो उड़ जाएगा भैया। हाँ, उड़ जाएगा। आपको कोई गिलास देखिए जो नाली में चला गया वो तो नहीं उड़ रहा, नहीं, लेकिन जो सड़क पे पड़ा हुआ वो आपको मिलेगा नहीं, ढूंढे नहीं मिलेगा, वो सब उठा ले जाते हैं। वो क्योंकि रिसाइकलिंग हो जाता है। इसका एक सोर्स और हमने पाया, जैसे बड़े अगर उसी गिलास का वजन और बढ़ा ले, वहाँ पे क्या करता है, जितना भी वॉशरूम होते हैं उसमें यूरिनल में टैप लगे होते हैं। टैप का कॉन्सेप्ट ये होता है, एक बार दबाइए वो पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा, भले ही आपके पानी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, लेकिन उतने तक ड्रेन होता रहेगा। पर्टिकुलर टाइमिंग है उसका कि एक बार पुश करेंगे तो उतना पानी को ड्रेन करना ही करना है, जबकि आपको खाली 1 अंजुली पानी शायद नहीं लेना है। ये वॉशरूम में ड्राई होने चाहिए, विदेशों में होते हैं एयर वाले, और याद में जाते हैं, अच्छा सोर्स। तो जो वेस्ट पानी वेस्ट होता है बहुत ज्यादा उसमें। ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, इनमें सब में यही सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, जबकि पुराना कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा था कि अपना खोलो, तो दबाया उतनी देर बहना ही बहना। जी आजकल टोटी भी तो खराब हो जाती है। ये तो हम लोगों ने बचाने के नाम पर और बर्बाद करना शुरू कर दिया कि सेंसर लगा दिया है, उतनी देर सोचते थे बहुत लोग टोटी नहीं बंद करते थे। नहीं बंद करना तो कंट्रोल के। अच्छा, आज के टाइम में भैया मान गए आपको, भाई वाह। तो सर बस यही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ जो कई ऐसे मतलब मुद्दा उठाने का मतलब ये था कि हम लोग जैसे अब यहाँ पर 8-10 लोग हैं, हमको पता होगा तो हम अगर अपने घर पे जाकर सजग होकर कुछ काम करेंगे और यही चीज़ फैलाएंगे ना। जैसे सर अगर भी बताएंगे, हमने जो आप बता रहे हैं इस तरह के इवेंट्स को यूनिवर्सिटी में और कानपुर के अलग अलग कोने में ऑर्गेनाइज किया, इससे एक चीज़ हमको दिखी कि जितने लोग उस इवेंट में आए थे और पार्टिसिपेट किया, उनमें कम से कम 5-10% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को जाना पहली बार कि ये भी होता है। तो हम लोगों ने ये भी करना है, क्या ये भी करना है।
ये बहुत ज़रूरी है। आप कैटरिंग को बल्कि अपने एक वो बना सकते हैं यूनिक, कि हम आज भी बिना प्लास्टिक के सर्व करते हैं, है ना। बॉटल में आप बता सकते हैं कि आप, मतलब आपको मैं एक टैगलाइन दे रहा हूँ, मैं आप उसको ये दे सकते हैं। मुझे पता है कि लोग जब अपना इवेंट होता है तो वो सोचते हैं कि वही हो जाए जो होता है, लेकिन उसमें आप यूनिकनेस के लिए एक टैगलाइन दे सकते हैं। हम लोग ने भी देखा है कि जहाँ आप 1 लीटर पीने वाले थे, वहाँ आपने ये जो टैगलाइन है अगर आप बताओगे तो वहाँ आपने 4 लीटर बर्बाद कर दिया। तो जब ये, क्योंकि मुझे लगता है ये हमें उपभोक्ता को पता ही नहीं है ये चीज़, तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे फैक्ट्स हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगे जहाँ हम इनडायरेक्टली बहुत पानी उपयोग करते हैं। अल्टीमेटली बाइक वाटर आरओ वाटर ही तो है। जी, आरओ वाटर बनने के लिए 3 वाटर वेस्ट होता है। वेस्ट कहीं भी हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए ऐसे मिलते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, हम लोग सुबह सुबह इसी काम के लिए आते हैं कि कोई मिले, हम लोग कुछ इंटरव्यू दें। नहीं सर, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है घर पे, इसको फैलाइए बल्कि अपने ग्रुप के माध्यम से। थैंक यू। हमने तो इवन बिजली बचाने का और तमाम चीज़ों का एक अपने यहाँ इंडिया। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम है आपका, थोड़ा आगे आ जाओ। आंटी ये बताइए कि जैसे आपने अभी इतना सुना होगा कि बेंगलोर में, चेन्नई में, पुणे में और दिल्ली में पहले इतनी वाटर को लेकर के क्राइसिस नहीं होती थी, अभी बहुत फ्रीक्वेंट होने लगी है क्राइसिस। मतलब जो पहले कई बार, कई सालों में एक बार होता था, अब वो अक्सर आप देखते हैं कि किसी न किसी शहर में भारत के होता है। और साइंटिफिक डेटा के हिसाब से जाएं तो हिंदुस्तान में ऐसी 25 सिटीज़ मानी गई हैं जो टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ हैं, जो आने वाले 5 साल में ऐसी प्रॉब्लम से लगातार ग्रस्त रहेंगी। तो इसके बारे में पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? आपके देखे क्या वजह है? भाई मेरे ख्याल से ये सारा जो आजकल बच्चे वर्किंग हो गए हैं और मेड्स पे डिपेंड हो गए हैं, सबसे बड़ी वजह तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह शॉर्टेज वाटर की जो हो रही है वो सिर्फ मेड्स के कारण ही हो रही है। अच्छा, हम लोग घर में होते थे तो हम लोग भाई आरओ का पानी निकल रहा है, इसको पोछा में इस्तेमाल कर लो, इसको प्लांट्स में डाल दो। वो लोग नहीं ये सब परवाह करती हैं, बच्चे काम पे निकल जाते हैं, पीछे से कोई परवाह नहीं करती है। वो इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो पानी उनके पास टाइम ही नहीं है, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, उनको और भी अपने काम होते हैं, तो वो घर को तो देख नहीं पाते हैं। तो मेड्स पे डिपेंड है, सबसे बड़ी कारण तो यही है कि वो बहुत वेस्टेज करती हैं पानी का। मैं भी अभी अपने बच्चों के पास रह के आई हूँ, जो देख के आई हूँ उसके, हम लोग तो घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो हम देखते रहते हैं, मना करते रहते हैं कि यहाँ वेस्ट ना करिए, वहाँ वेस्ट ना करिए। ओके, तो ये एक आपने एक वजह ढूंढी। और इसके अलावा आपको क्या लगता है ये कितना पानी वेस्ट करता होगा दिन भर में, जो मेड्स का जितना पानी की हमारी यूजेज है उसमें मैक्सिमम पानी तो यही लोग वेस्ट कर जाते हैं। अच्छा, डबल से ज़्यादा वेस्ट होता है। ओके, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? मतलब क्या कि वो काम छोड़ के भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका यही सॉल्यूशन है कि हम बड़े लोग जब चाहें उनके पास जाएं, थोड़े टाइम उनका गृहस्थी संभालें और आ जाएं। और काम छोड़ने का तो कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है कि वो काम छोड़ के इतने अच्छे जगह पे लगे हुए हैं बच्चे और काम छोड़ के घर बैठे। गृहस्थी भी मतलब कैसे संभालेंगे भाई, काम तो तभी मेड्स ही करेंगी ना। बच्चों को ये थोड़ी अच्छा लगेगा कि मम्मी पापा आए हैं वो काम करें। बस ये है कि हम देख सकते हैं कि भाई बेटा ये यहाँ और उनकी मेड्स को समझाओ तो उनको ये डर लगता है कि मम्मी ज़्यादा मत बोले, चली जाएगी। अच्छा, दूसरा फैक्टर है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बढ़ती ही जा रही है। ओके, अच्छा, ये तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने जो ये देखा, लेकिन मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं, ये फैक्ट को देखिएगा कि इन चीज़ों में जो पानी बर्बाद होता है उसकी तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब संख्या में वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा इनडायरेक्ट यूजेज ऑफ वाटर है। ये हमको भी नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए हम इस बारे में एक बात बताना चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज के टाइम में हमने ज़िंदगी को आसान बनाने के चक्कर में अपने छोटे छोटे इवेंट्स में भी घरों पे पानी की वाली प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, जो 1 लीटर वाली पानी की बॉटल होती है उसको इधर इंडस्ट्री में बनाने के लिए 3 लीटर से ज़्यादा पानी खर्चा होता है। और उसको मतलब हम जब 1 लीटर पानी पीते हैं तो वहाँ हम 4.5 लीटर पानी खर्चा कर रहे होते हैं, और वो पानी की बोतल हमने इस्तेमाल करी और तुरंत डिस्कार्ड कर दी।
तो ये जो हमारे अंदर की मुझे लगता है जो भूख बन गई है ना कि हर चीज़ को एक दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा करना, उसका असल यूज़ में कम लाना, वो सबसे बड़ा कारण है। इवन जब आप बाहर का बता रहे हो कि बच्चे सब काम कर रहे हैं, हम लोग भी सब बाहर काम करके आए हैं, हर जगह पे जानते हैं। तो लेकिन मैं यूएस में भी रहा हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो बॉटल्स तो वहीं पर होती हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये जो इंडिया में हम लोगों ने जो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, इवन हम मेड्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं, वो लोग भी हैं तो हमारी सोसाइटी से आए हैं इंसान। तो जैसे हम लोगों को पानी की कीमत तब पता चलती है जब न्यूज़ में आता है और दिख रहा होता है कि सब बर्बाद है, वैसे ही ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान चाहे किसी भी जगह से आ रहा हो, हिंदुस्तान में स्पेशली, वो प्रकृति को लेकर के सेंसिटिव तो होता है। उसको बुरा लगता है जब उसको दिखता है कि कोई प्यासा मर रहा है उसी के, चाहे वो किधर, चाहे वो जानवर हो चाहे दूसरा आदमी हो। तो मुझे लगता है अगर इस चीज़ पर लगातार एक बार कोशिश की जाए, ये बात आपकी एकदम सही है कि बुरा लग जाता है मेड्स को, मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि उनको जी, लेकिन मुझे लग रहा है आंटी नहीं, मेरा सिर्फ ये कहने का नहीं है कि हम अपना बचाएं। अब जैसे हम लोगों ने पाँच लोगों ने बात करी इस बारे में, तो एटलीस्ट एक नई चीज़ आपको पता चली ना, पानी की बॉटल वाला फैक्ट। तो अब जब अगली बार हम लोग तो एक चीज़ करते हैं, इवेंट करते हैं, तो हम उसमें लिख देते हैं कि जो पानी अफोर्ड कर सकता है ऐसे ही पीना, बॉटल ले जा सकता है अपने साथ, वो अगर ये बॉटल ख़रीद रहा है सिर्फ दिखावे के चक्कर में, तो वो पाप का पानी पी रहा है। क्योंकि आपके इस चक्कर में लोग कितना तड़प रहे हैं, उनको पानी मिल नहीं रहा है। हमारी एक आदत सी बनती जा रही है, हमने अपना कंजम्पशन बहुत बढ़ा लिया है। तो मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, इन मुद्दों को हमें खुद भी जानना चाहिए, और ये बात जितनी ज़्यादा लोगों तक फैलेगी ना, तो लोग अपने आप धीरे धीरे कम करेंगे। और सबसे मेन चीज़ तो ये कि मुझे लगता है कि जब हम लोग बहुत जागरूक होते हैं ना, बहुत सारे काम तो देखिए मैं मानता हूँ यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट्स फॉल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट्स सारे काम नहीं करते। वो तो एक हिडन फैक्टर था जो हम जी। लोगों को नहीं पता। जी, जी। लेकिन वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, अथाह पानी खर्च होता है। जी जी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को प्रिमिटिव बना लें और हमारे घर की लेडीज़ जो है वो अपनी पूरा जीवन काम पे ही बिता दें। ये तो हमें यूज़ करना है, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करना है जितना हमारे लिए ज़रूरत का है। हाँ जी, तो क्या है नाम आपका, क्या है? शिवम नाम। शिवम। तो शिवम, आपको लगता क्या है कि ये सच में समस्या है भी कि सिर्फ ऐसे ही बना दी गई है? नहीं, ये तो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। वाटर और क्या कहते हैं ट्रीज, तो ये तो दो मस्ट होने ही चाहिए, ये तो ज़रूरत है ही लोगों को इसकी। अच्छा अच्छा, नहीं अभी हम हैं तो हम अभी सिर्फ वाटर पे थोड़ा सा वो रखते हैं अपने आप को फोकस। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है, आपको कैसे क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये समस्या है, मतलब ये समस्या शुरू हो गई है? जगहों पे तो काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं न्यूज़ में कि सूखा पड़ रहा है, जैसे? कहीं जैसे कि राजस्थान हुआ, इन सब जगह में जितने भी ऊंचे स्थान हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सूखा हो ही रहा है। अच्छा, तो नहीं जैसे बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, हाँ। दिल्ली, अभी दिल्ली के काफ़ी सारे पार्ट्स, तो ये इन जगहों पर क्या प्रॉब्लम है? इन ये जगहों सिर्फ ऊंचाई तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। हाँ, इन जगहों पे तो यही हो सकता है कि या तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो रही होगी ना, जिसकी वजह से कमी हो रही है। बाकी उसके बारे में, दिल्ली के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है उनको। अच्छा, तो मतलब आपके देखे या आपके समझ में समस्या जो न्यूज़ में सुनी बस वही है? हाँ, बस वही है। आपने खुद कभी समस्या झेली है पानी की? नहीं, कभी नहीं झेली। अभी तक तो नहीं झेलनी पड़ी। अभी तक नहीं झेली। तो फिर आप सेंसिटिव कैसे होंगे? फिर आपको कैसे, मतलब ये आप इस समस्या को लेकर के गंभीर होंगे कैसे कि ये गंभीरता है? क्योंकि आपको आपकी एक्सपीरियंस में तो आई नहीं कभी, नहीं। और न्यूज़ में भी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शायद ये है या शायद वो है, तो आपको क्या लगता है फिर ये सेंसिटिव क्यों होना चाहिए? फिर तो हम कभी ज़िंदगी में जब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं करेंगे। आपको लगता है कानपुर में समस्या कभी आ सकती है? कानपुर में तो बहुत जगह है अभी भी। काफ़ी जगह से टाइमिंग से आते हैं पानी की, मतलब 2 घंटे आए फिर शाम को आ रहा पानी, ऐसा होता है। लेकिन कानपुर में हमें नहीं लगता आएगा ऐसा कुछ टाइम। अच्छा, ऐसा नहीं आपको ऐसा लगता है कि कानपुर में ऐसा टाइम नहीं आएगा? नहीं आएगा अच्छा, पानी अभी हम बोरवेल कितने फीट पे करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20। सिटीज़ एरिया में 200 होता है, 180 होता है। अच्छा, और विलेज एरिया में 80 या 60। ठीक है। और आज से 15 या 20-30 साल पहले तक 40 पे मिल जाता था। 30-40 पे आराम से पानी मिल जाता था। हैंडपम्प इस चक्कर में ख़त्म हो गए, इस चक्कर में ख़त्म हो गए। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कानपुर में प्रॉब्लम नहीं आएगी?
हम लोग गंगा जी के भरोसे हैं शायद, हाँ, गंगा जी के लेकिन भरोसे भी गंगा जी किनके भरोसे हैं? क्योंकि वो तो हमारे ही गंगा जी की सबसे ज़्यादा, आपको पता है कानपुर वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है जो गंगा जी को सबसे ज़्यादा खराब करती है, हाँ, गंदा करती है। ये तो आपको पता ही है। गंगा जी नहीं, रेन का भी वो होता है, रेन कभी ज़्यादा हाँ। होती है कभी कम होती है, इसके वजह से हम लोग का जो वाटर लेवल है वो घटता चला जा रहा है, कुएं सूखते जा रहे हैं, मतलब नीचे उनका वाटर जो होता है। ये अभी भी आपको ये लग रहा है हाँ, कि ये वो इस वजह से होगा हो रहा ही, है? बहुत नहीं, ज़्यादा। ये हमारे तेजी से पानी खींचने के चक्कर में घटता चला जा रहा है कि क्योंकि आना तो उसी रेट से चाहिए था। और एक रीज़न और है जो शायद आपको कि हमने जो कच्चा इलाका है, जो रिचार्ज जोन होता है, उसको हमने पूरी तरह से अभी पक्का बना दिया है। हाँ, ये अच्छा, कह तो सकते हैं। आप यूथ हो, देखिए क्या है ना, कभी कभार ऐसे सवाल जो थोड़े से कंफ्यूजन भरे हो, उनको हम लेंगे नहीं ना अपने जीवन में, तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, अपनी समझ नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर हमारी समझ नहीं बढ़ेगी ना, तो हम ना अपनी सरकारों से कहेंगे कि कुछ समझदारी वाला काम करो, ना हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे समझदारी वाला। तो अच्छा, मैं ज़रा एक सवाल पूछता हूँ, तो अगर आपको चुनने को दिया जाए कि पक्की सड़क हो, पक्का रोड हो, बड़ी सारी इमारतें हों और सो कॉल्ड हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट हो, और एक हो कि वो कच्ची जगहें हों जहाँ से पानी रिचार्ज होता है, जो पहले आपको दिखती थी, या जंगल हो ज़्यादा, आप किसको प्रेफर करोगे? हम तो नेचर ही को प्रेफर करेंगे। जैसे दुबई हो गया, तो फिर हमारी तो हमारी सरकारें टाइप होती है जो सड़कें, ज़्यादा उसको पक्का ना बना के उस टाइप का बनाएंगे तो उससे हमारी सरकारें तो मैं पहले मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। हमारी सरकारें तो ये कहती हैं कि आप यहाँ क्या करेंगे? हमारी सरकारें तो कहती हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट चाहिए हमें। मतलब अगर बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जैसे वो वोट मांगते हैं, कास्ट, रिलीजन, उनको हटा दीजिए, तो डेवलपमेंट के नाम पर हमारी वो डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो यही मानते हैं कि कानपुर जो नोएडा जैसा बन जाए, एक नोएडा जो बेंगलोर जैसा बन जाए, एक बेंगलोर जो यूएसए के सिलिकॉन वैली जैसा बन जाए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम यही कहेंगे कि विकास हमारा यही मानते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपनी पहले खुद की डेवलपमेंट की डेफिनेशन को बदलेंगे शायद, तभी वो हम सही डेवलपमेंट की डेफिनेशन डिराइव कर पाएंगे। तो यहाँ सवाल मुझे लगता है हमारी कुछ आदतें कम करने का, बदलने का नहीं है सिर्फ। यहाँ मुझे लग रहा है उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी डेफिनेशन ही चीज़ों की सही नहीं है। हाँ, हम हर चीज़ को आगे की सोच रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाए, वैसा बड़ी देख चीज़ें के हो ये सारी। सोचते हैं कि हाँ वैसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी हम लोग आएगी, को। हाँ। उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं सब। लेकिन हम लोग को ये सोचना चाहिए कि दोनों चीज़ स्टेबल रहे और दोनों चीज़ मतलब कैसे इतनी तो मतलब जैसे अगर एक गांव था जहाँ पर पहले बहुत कास्टिज़म था, जहाँ पर बहुत अंधविश्वास था, वहाँ पर चलिए ठीक है, जब शहर की साइंस की चीज़ें पहुँचती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें पहुँचती हैं और मूलभूत ज़रूरतें उनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या साइंस के माध्यम से पूरी होती हैं, तो उनको लगता है कि उनके काफ़ी अंधविश्वास टूटते हैं और वो अपनी औरतों का जीवन, जब पानी का नल उनके घर तक पहुंच जाता है तो उनका जीवन संवर जाता है। उनका जीवन में जो पूरा ज़िंदगी भर था कि वो उठा करके पानी इतनी दूर से लेकर के आते थे, ये टेक्नोलॉजी और साइंस की देन है, हमको आराम से अब ये काम हो जाता है। तो ये अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हम गड़बड़ कर जाते हैं और फिर हम अपनी पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं? मैं पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा क्या कर देते हैं कि हम कुल्हाड़ी मार जाते हैं? कहाँ मिस कर जाते हैं? ज़्यादा सुविधाएं सोचने लगते हैं हर चीज़ ज़्यादा की। सुविधाएं खोजने लगते हैं। हाँ, अच्छा, अब इससे क्या होता है ज़्यादा सुविधाएं खोजने से? ज़्यादा आलसी हो जाता है काट दिया जाता है अपना डेवलप करने के लिए। पेड़ के लिए। हाँ, नहीं, मैं ये तो सब आपने तरीके एग्जाम्पल्स दे दिए। मैं कह रहा हूँ अगर इसमें ज़्यादा सुविधाएं तलाशने से होता क्या है, या ज़्यादा की जगह हम बोलें या हम बिना सोचे समझे, बिना समझे बिना जाने, उपभोग हाँ। करने लगते हैं। क्या ये एक सही शब्द नहीं है?
नहीं बिल्कुल परिणाम नहीं सोचते हैं हम सब उसका कि परिणाम क्या होगा, आगे चल के पोल्यूशन कितना जाएगा, वाटर लेवल कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये नहीं सोचते हम सब बस ये सोचते हैं कि हमारे पास नल आ गया है, पानी आ गया है, बहुत है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये नहीं सोचते। आप अपने जीवन में क्या बदलाव अभी आज अगर आपको मौका मिले तो आज से आप जो कर सको वो क्या करोगे कि आपको लगे कि हाँ ये मेरा थोड़ा समझा हुआ डिसीजन है? हम तो सीधी बात है, हम तो भाई जहाँ भी देखते हैं कि नल फालतू चल रहा है, कुछ भी फालतू बह रहा है, तो हम सीधे मना कर देते हैं लोगों की कि आप क्या फालतू मत करोगे? करो। कुछ नहीं कर सकते आप? मैं तो जितना लोगों को बताऊंगी कि पानी जो है कि उसका जितना यूज़ है केवल उतना ही करे, बाकी उसको वेस्ट मत बहाए मत, फालतू मत। अच्छा एक चीज़ मैं अगर आपसे बोलूँ बीइंग अ यूथ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तीनों इस काम को करने से पहले सबसे पहले तो ये सही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हम थोड़ी सी अपनी समझ ना और बढ़ाएं, क्योंकि हम ही लोग को अभी बहुत सारी चीज़ें ना धुंधली पता है, हाँ क्लैरिटी से नहीं पता। जैसे मैं एक फैक्ट आपसे अगर शेयर करूं कि जो प्लास्टिक की हम लोगों ने चलन सा बना लिया है, रीयूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि उस 1 लीटर की पानी की बोतल को फैक्ट्री में बनाने के लिए, प्लास्टिक को बनाने के लिए 3 लीटर पानी खर्चा होता है। तो मतलब जब हम 1 लीटर पानी पी रहे होते हैं तो हम एक्चुअली में कितना पानी, 4.5 लीटर पानी पी रहे होते हैं, 4 लीटर से ज़्यादा का, 4 लीटर से ज़्यादा का पानी, जिसमें से 3 लीटर पानी किसी के उपयोग नहीं आया, सिर्फ प्लास्टिक की बोतल बनाने के उपयोग आया। हाँ, उसने एक काम आपके लिए बहुत कर दिया कि उसने आपको एक स्टेटस सिंबल ज़्यादातर जगहों पे, कई जगह पर हाइजीन और सच में नीड होती है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना इन बॉटल से किए जा सकते हैं। लेकिन हमने स्टेटस सिंबल और एक सो कॉल्ड सहूलियत के चक्कर में हम सबसे पहले तो ये पानी का फुट इसे कहते हैं फुटप्रिंट, कि आपने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए अपनी छाप कितनी छोड़ी है पीछे, तो ये वाटर फुटप्रिंट बढ़ा दिया। दूसरा, वो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हमारे पास बम्पर इकट्ठा होता जा रहा है, उसका हम लोग हर संडे या फिर हम अलग अलग दिनों पर आकर के मोती झील भी कई बार गंगा के घाटों पर सफाई करते हैं। हमारे ग्रुप है कानपुर ब्लॉगर्स, उसके साथ मिलके, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सबसे ज़्यादा जो हमें मिलते हैं वो रैपर्स और प्लास्टिक की बॉटल से मिलते हैं। ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हम है ना? देखे हैं ये चीज़ें। तो कई जगह पर जेन्युइन वो आई होंगी शायद मार्केट में, इसलिए क्योंकि कई जगह पर जेन्युइन नीड थी। हाँ, फिर लेकिन वो हाँ ज़्यादा जगहों पे कुछ जगहों पर है ना। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो सरकारों ने एकदम से सरकारों ने क्या, बल्कि जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने बुनाया मौके को, बढ़ता इंडिया, एस्पायरिंग इंडिया जिसको हम वो करते हैं। तो अगर इंडिया का यूथ क्या चाहता है कि यही एस्पिरेशन हमें रखनी है, कि हमें एस्पिरेशन थोड़ी सस्टेनेबिलिटी की तरफ रखनी है, थोड़ी और समझ के साथ अपनी एस्पिरेशंस बनानी चाहिए। समझ तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए समझ। जैसे अब ये फैक्ट है, ये बड़ा सिंपल सा एक फैक्ट है जो आप अभी गूगल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो हर घाट पे ही मिल रहे हैं कचरे वगैरह। नहीं, मैं पानी की बोतल वाले फैक्ट की बात कर रहा हूँ। पानी तो जब हमको ऐसे अपनी एक्टिविटीज़ के फैक्ट्स पता होंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये पानी पाप का पानी है कि ये पानी सच में पीने के लिए। तो अगर वो हम अपने कंजम्पशन को सही करते जाएंगे धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई बदलती है, वो डिमांड भी बदलेगी। बिल्कुल। आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से डेवलपमेंट से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आप उसको पूरी तरह से वैसा ही कर दो जैसे था, क्योंकि अब तो आप वैसा भी नहीं कर सकते। आपने जंगल भी काट दिया, अब तो प्रॉपर जंगल में भी नहीं रह सकते, है ना। लो, आपको मुझे लगता है कि समझ हमारे यहाँ पर अभी मिसिंग है कॉमन इंसान में, क्योंकि समझ अगर होगी सही तो हम अपनी सरकारों से भी शायद कह सकते सही डिमांड कर पाएंगे। अभी तो हमारी डिमांड ही रहती है ना कि हमारे कास्ट का कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए या हमारे रिलीजन का कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, बड़ा मुद्दा यही है, या फिर हमको कुछ फ्री बीज मिल जाए तो उसका वो हो जाए, है ना। यही होती है। तो ये मुझे लग रहा है मुद्दे पे समझ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सरकार इस पर ध्यान ही कहाँ दे रही है? सरकारें क्यों नहीं दे रही ना, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग अपने खुद के नशे में हैं। क्योंकि हम आपस में देखिए, जब अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जैसा कस्टमर होगा वैसा ही कंपनीज प्रोडक्ट बनाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं होता। वो उतना ही जो कॉर्पोरेट है, पानी की बोतल की अगर डिमांड यहाँ पर कम होगी तो कंपनीज पीछे से पानी की बोतल बनाना बंद भी कर देंगी। हाँ,
लेकिन डिमांड ही गलत चीज़ों की करते हैं। हमारी डिमांड ही गलत चीज़ों की है। हम लोगों ने जो एक गांव में रहने, मैंने कई गांव के भी अभी फंक्शन देखे, अब देखे हैं, जो मेरे यार दोस्त भी जाते हैं, मैं तो फंक्शंस वगैरह में बहुत टाइम से नहीं गया हूँ, तो वो बताते हैं जो ये प्लास्टिक की छोटी वाली बॉटल है उसका उपयोग गांव वाले भी बड़ा धड़ल्ले से करते हैं। हाँ, वहाँ वो पे तो हर बिस्लेरी की जगह बिलसेरी हाँ या ये सब जो ये चल रही है, लेकिन ये क्यों है? ये कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो छोटे छोटे इवेंट्स में स्टेटस सिंबल बन गया है कि पानी हाँ, ये की चाहिए ही हाइजीन चाहिए। इससे मेंटेन होती है। वो नहीं और भी बोलते हैं। तरीके हो सकते हैं हाइजीन मेंटेन करने के, साइंस को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बॉटल और आती है जो उसकी होती है, मटके मटके टाइप वाली ना, घड़े टाइप की होती है। वो वाली जो हम लाते हैं अच्छी होती है। नहीं, अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो सिंपल सा कहना है कि अगर कहीं पर आपको पहले तो ये कि इवेंट भी अपने उसी, देखिए जिस तरह से हम पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब होने वाली है। वो तो होने वाली है, तो वो उस अभी ख़राब देख रहा ही कंडीशन में हमें पहले तो इवेंट की सूझ ही क्यों रही है? इवेंट हो भी तो, कोई भी इवेंट हो, मैं कह रहा हूँ शादी भी हो, कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो, वो मिनिमम कंजम्पशन पे होना चाहिए। हाँ। कि आपको नहीं है कि हम ज़्यादा क्यों, मस्त नहीं है उतने है ना? में हो और जाएगा मेरा। पहले है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो इवेंट करे ही ना, नहीं करें, हाँ, है ना? सही बात है। और अच्छा, अगर मान लीजिए कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है स्टील के गिलास में पानी पीने में? बिल्कुल। अगर जिसके यहाँ इवेंट है उसके यहाँ 100 उसने ग्लास मंगा दिए जो केटरर से, उसमें से पानी पी रहे हैं और वो धुल रहा है, तो इसमें कोई किसी की, इतना गंदा तो हमारे यहाँ के लोग नहीं धोते पानी। अभी भी लोग इतने गंदे नहीं हुए कि वो, भले ही वो बॉटल में पानी हो सकता है उसकी क्वालिटी में एश्योरेंस ना हो, लेकिन जो ग्लास धुलने वाला है वो अभी भी इंडिया में ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के किसी को गंदे ग्लास में पानी पिला देगा। हाँ, ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। और नहीं तो फिर जैसे हम गुरुद्वारे में करते हैं हाँ, कई जगह, हम गुरुद्वारे अपना में ग्लास को मैं धो के सोच रख रहा। दीजिए, पीजिए वही और मैं खुद सोच धो के रहा कि रखिए। गुरुद्वारे में तो ज़्यादा अच्छा है, फिर तो वो तो खुद ही अपना बर्तन सारे लेके जाओ, अपने बर्तन धुल के फिर रख दो, ग्लास से पियो, हाँ, ग्लास में रख दो। तो ये बेटर है। और वो ग्लास से भी नहीं पीते, वो तो बल्कि कटोरा होता है, कटोरे से पीते हैं वो कटोरे लोग। से पीते हैं। तो वो ये ज़्यादा मुझे सही लग रहा है कि हमारा दूसरा एक, मुझे लगता है कि पहले अपनी समझ बढ़ाएं थोड़ी, और जितनी ये समझ हम हो सके, समझ को आगे अपने जीवन में उतारें और लोगों को बताएं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू बात थी, वेरी मच।